हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे खाजा एक खास ट्रिक से, जिससे कि हमारे खाजा हमेशा अच्छे बनेंगे, एकदम हलवाई जैसे। चलो बनाना स्टार्ट करेंगे। खाजा की रेसिपी में पहली बार ही बना रही हूँ। मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है। अब मैं इसमें आधा कटोरी के आसपास घी लूँगी और कुछ नमक डाला है, जिसमें अच्छे से इसमें स्वाद आ जाए और कलर आ जाए। मीठे में हल्का सा नमक अच्छा लगता है। नमक को मैं अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने घी लिया है, आप इसमें तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन मैंने घी डाला है। घी से अच्छे से क्रिस्पी खाजे बनेंगे। आधा घी मैंने इसमें डाला है और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। देखो मेरा एकदम अच्छे से बना है, और घी की आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसमें और नहीं डालूँगी। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से एक स्मूथ आटा तैयार करूँगी। इसका डो बना लूँगी अच्छे से, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा टाइट, एकदम सॉफ्ट आटा बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। इस पर हल्का सा घी लगा करके मैं इसको साइड में रख दूँगी रेस्ट पर कुछ मिनट के लिए। अब मैं बनाऊँगी इसके लिए सिरप। मैंने 1 कटोरी पानी लिया है और इसमें 1 कटोरी डाल लूँगी मैं चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लूँगी। मुझे सीरम ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, सिर्फ हल्का सा चिपचिपा बनाना है, हल्के से तार वाला, जिसमें एक तार नाम मात्र का आता है। चिपचिपा नहीं ज़्यादा बनाना है। 1, 2 या 3 तार की जो चाशनी बनती है वो नहीं बनानी है। तब तक मेरी चीनी की चाशनी बन रही है। मैंने घी लिया है और घी में 3-3.5 चम्मच मैदा डालकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया है, जो मुझे खाजा बनाने में इसकी आवश्यकता होगी। अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चलो, ये अच्छे से मेरा मिक्स हो गया है। अब मैं अपनी चाशनी चेक कर लूँगी। चाशनी मेरी लगभग गाढ़ी हो गई है। थोड़ी देर तक और मैं इसको पका लूँगी, जिससे कि अच्छे से गाढ़ी हो जाए जैसे मुझे चाहिए। इसमें देखो बबल्स आने स्टार्ट हो गए, तो गाढ़ी मेरी चीनी अच्छे से मेल्ट हो करके चाशनी मेरी सीरम जो चीनी का बनाया है वो गाढ़ा हो चुका है। अब गैस को मैं ऑफ़ कर दूँगी। इसमें मैं डालूँगी नींबू का रस, आधा नींबू का रस, जिससे कि ये सूखे ना और इसमें चीनी जैसी जो चाशनी टाइट हो जाती है वो नहीं हुएगी। अब मैं अपना आटा चेक कर लूँगी। आटा मेरा अच्छे से सॉफ्ट एकदम स्मूथ है। इसके मैं 2 पार्ट कर लूँगी। मैं 2 तरह से आपको खाजा बनाना बताऊँगी। अगर आटा ज़्यादा टाइट हो जाता है तो हमें थोड़ा दिक्कत होती है। मैंने इसकी 5 लोई बनाई है। आप चाहे तो कम ज़्यादा भी कर सकते हो, 4 की भी बना सकते हो, 6 की भी बना सकते हो। अब मैं एक एक लोई लूँगी और उसको एक अच्छे से दबा करके शीट तैयार कर लूँगी, पतली, बिल्कुल पतली भी नहीं करूँगी और मोटी भी नहीं। अच्छे से इसको बेलनी से बेल करके मैंने अच्छे से इसके शीट तैयार कर ली है। इसी तरह से जो बाकी है उनको भी मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। सभी को मैंने बेल करके शीट को तैयार कर लिया है। अब चलो खाजा बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने एक शीट ली है, उस पर मैंने डाला है घी। जो मैंने घी और मैदा तैयार करके लाया है, इसको अच्छे से मैं पूरी शीट के ऊपर अच्छे से फैला दूँगी। पूरी शीट पे अच्छे से कवर करके फैलाना है, कहीं से छूटे ना। अब मैं दूसरी रोटी भी इसके ऊपर शीट रख करके अच्छे से उसके ऊपर भी इसी तरह से लगा दूँगी। सभी को मैंने इसी तरह से तैयार कर लूँगी। अब मैं इसका एक रोल बनाऊँगी, और रोल में इतना टाइट बनना चाहिए कि इसके अंदर हवा नहीं रहनी चाहिए। अगर हल्के से भी हवा रह जाती है तो हमें दिक्कत हो जाती है। इस तरह से मैंने इसका एक टाइट, अपनी तरफ से मैंने काफ़ी टाइट करने की कोशिश की है। मैंने अच्छे से कवर कर लिया है और जो बाकी हर जगह से इसको फोल्ड कर लिया है। इस तरह से आप इसको एक एक को काटो और हाथ से दबा दो, शेप दे दो। सभी को मैं चाकू से काट करके तैयार कर लूँगी। सभी को मैंने काट करके तैयार कर लिया है।
जल अच्छे से टाइट से इसको बंद करो जिससे कि ये खुले ना, क्योंकि खुलने के ज़्यादातर चांस रहते हैं। और ख़ास ध्यान एक तलते समय आपको रखना है। इसे हम बेलनी से भी इस तरह से कर सकते हैं जिससे कि अच्छे से टाइट से बंद रहे। मैंने जो तेल बहुत कम गरम किया है, आप घी में भी बना सकते हो, मैं तेल में बना रही हूँ। जिस स्टेज पर ये तेल है, मैं इसी स्टेज पर शुरू से लेकर आखिर तक इनको इसी स्टेज पर सेकूंगी। तेल तेज़ नहीं करूँगी, बस हल्के हल्के बबल से आ रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लो फ्लेम पर ही मैं इनको करूँगी। इसे कम से कम 15 से 20 मिनट एक साइड से सिकने में लगेंगे। मुझे इनको टच नहीं करना है। आप इनको मत चलाना जब तक एक साइड से अच्छे से ना सीखे। अगर चलाएंगे तो ये खुलने का डर रहता है। चलो, उनमें तो 15-20 मिनट लगेगी सीखने में। तब तक मैं दूसरी लोई बनाकर आपको बता देती हूँ दूसरी तरह से आप कैसे बना सकते हो। इसकी ख़ास ट्रिक यही होती है कि हमें अलट पलट नहीं करना है। आप देखो, एक साइड से सिक गया है, अब मैं इनको अलट पलट कर लूँगी। बीच में मैंने अपनी लोई को बेल लिया था और बीच में मैंने अपने खाजे को भी चेक कर लिया है। अब देखो, ये अच्छे से सीट तैयार हो गई है और खाजों को मैंने अपने एक तरह से पलट कर फिर से 15-20 मिनट के लिए उनको ऐसे ही लो फ्लेम पर रखा है। इस पर भी मैंने इस तरह से पूरे पे घी लगा करके टाइट रोल बना लिया है। अच्छे से बंद कर देती हूँ साइड से जिससे खुले ना, क्योंकि जो दोनों साइड थोड़ी कम नहीं दब पाते हैं तो ये ज़्यादा खुलने का डर रहता है। बाकी बीच के साइड के अच्छे से सिक जाते हैं। उनको मैंने अलग कर लिया है। आप पानी की सहायता से भी उसको साइड से चिपका सकते हो। और सभी को काट कर तैयार करूँगी उसी तरह से। और इसी तरह से बेलनी से मैंने इनको पहले हाथ से करके बेलनी से दबा दबा के सभी को तैयार कर लिया है। अब देखो, मेरे खाँचे एकदम सिक गए। इन्हें मैंने चाशनी में डाल दिए हैं अच्छे से। अब गैस को मैंने बंद कर दिया है क्योंकि तेल मुझे ठंडा चाहिए, गर्म नहीं। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब मैं गैस को दोबारा से ऑन करूँगी। सभी को मैं डाल करके 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। अब मैं इनको तब तक चेक नहीं करूँगी जब तक एक साइड से न सीखेंगे। देखो, एक साइड से सीख गए। मैं इनको अलट पलट करके दूसरी साइड से भी इसी तरह से सेक लूँगी। और खाजा को मैंने सिर्फ कुछ देर के लिए चाशनी में डालकर तुरंत निकाल करके उनको रख दिया है। अब इनको भी मैं निकाल लूँगी और उसी तरह चाशनी में डाल करके कुछ सेकंड के बाद उनको भी बाहर कर लूँगी। सभी खाजा मेरे बनकर तैयार है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों। मिलते हैं अगली रेसिपी के